हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, उत्तराखंड की जिला सीरीज में हमने पढ़ा था अल्मोड़ा जनपद के बारे में। तो अल्मोड़ा जनपद का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं आपके सामने। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो उत्तराखंड की जिला सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो उत्तराखंड है वो उसका 50% to 60% एटलीस्ट हम इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करवा दें। और दोस्तों, फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल वीडियोस होंगे अलग अलग टॉपिक्स के, वो भी आते रहेंगे, जैसे नदी तंत्र के, परिवहन तंत्र के, रेल तंत्र के, पर्वतों के, चोटियों के, ये वीडियोस भी हम अलग से बनाएंगे दोस्तों। तो अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उत्तराखंड की जिला सीरीज में, जिसमें हमने पहला जिला स्टार्ट किया था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जिला की स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे अल्मोड़ा की प्रमुख नदियों के बारे में, और फिर अल्मोड़ा के प्रमुख जो झरने हैं, उसके अलावा यहाँ के पर्वत, उसके अलावा यहाँ की घाटियाँ, गुफाएं, खनिज संपदा। तो इस तरीके से ये वीडियो आगे को चलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अल्मोड़ा की जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है? वो कोसी नदी है, जो कि अल्मोड़ा नगर को जल प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो कोसी को स्कंद पुराण के मानस खंड में, ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, स्कंद पुराण में जो कुमाऊं है उसको बोला गया मानस खंड, और जो गढ़वाल है उसे बोला गया है केदार खंड। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में जो कोसी है उसे क्या कहा गया है? कौशिकी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, या कोसी का प्राचीन नाम क्या है? कौशिकी है। इसका उद्गम स्थल माना जाता है धारापानी धार, या अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो धारापानी धार से कोसी नदी निकलती है। और ध्यान रखिएगा कि चमरौल यूपी, ये लगभग रामपुर से 70 किलोमीटर आगे आपको जगह मिलेगी चमरौल। यहाँ पर को जो कोसी है वो रामगंगा में मिल जाती है। इसका मतलब कोसी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। अब कोसी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है नानकोसी, सुयाल, उलाबगाड़, कुचगाड़, रामगाड़ और धौरा। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं कोसी की। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें, जो सुयाल नदी है ये लाखोडियार के पास से बहती है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो सबसे पहले ओडियार या गुफाएं खोजी गई थी उसमें लाखोडियार का नाम सबसे पहले आता है। तो लाखोडियार कहाँ स्थित है? या अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसी के पास से बहती है सुयाल नदी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा खैरना, यहाँ पर वो प्रसिद्ध कैंचीधाम मंदिर है। तो खैरना में कोसी जो है वो शिप्रा नदी से मिलती है, याद रखिएगा। शिप्रा और कोसी का संगम कहाँ होता है? खैरना। खैरना कहाँ है? अल्मोड़ा में। और खैरना में क्या मिलेगा आपको? कैंचीधाम मंदिर, जो कि नीम करौली महाराज जी द्वारा 1964 में बसाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा खैरना का, यहाँ पर कोसी और शिप्रा का संगम होता है। उसके अलावा कोसी के किनारे बसे हुए जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं? तो सोमेश्वर। अब सोमेश्वर के लिए आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि सोमेश्वर कोसी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, सोमेश्वर को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। धान मतलब यहाँ पर को चावल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये सोमेश्वर को कहा जाता है। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा खुद अल्मोड़ा शहर भी कोसी नदी के किनारे। उसके अलावा ख्वारक एक और शहर, फिर खैरना, गर्म पानी, बेताल घाट, गर्जिया, रामनगर, सुल्तानपुर, ये सभी शहर किसके किनारे स्थित हैं? कोसी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कोसी के तट पर किसके वृक्ष पाए जाते हैं? किसके घने जंगल हैं? तो 2 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। एक है कैर, दूसरा है शीशम। ठीक है दोस्तों, इमारती लकड़ी के काम में आता है, फर्नीचर बनाने के लिए। तो कैर और शीशम के जंगल पाए जाते हैं कोसी नदी के तट पर। अब कोसी की अगर लंबाई की बात करें तो ये लगभग 168 किलोमीटर है। और इसका अपवाह क्षेत्र, ये पानी कितने एरिया को प्रोवाइड करवाती है?
तो ये 346 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पानी प्रोवाइड करवाती है, या इसका अपवाह क्षेत्र रहेगा 364 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा 168 लगभग इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं कुछ और अन्य नदियों की जो कि अल्मोड़ा में बहती हैं। तो अल्मोड़ा के पास जगह है भिकियासेन। तो भिकियासेन में रामगंगा से एक नदी मिलती है गगास। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भिकियासेन में रामगंगा से गगास नदी मिलती है। इसका मतलब गगास नदी किसकी सहायक नदी होगी? रामगंगा की सहायक नदी है। उसके अलावा रामगंगा की एक और सहायक नदी है, नाम याद रखिएगा, अल्मोड़ा में बहती है बीनो नदी। तो बीनो नदी किसकी सहायक नदी है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाएंगे कि मिलान कीजिए, या तो मिलान में पूछ देंगे, एक साइड आपको ये नदियां दी होंगी, जैसे कोशी की सहायक नदी, कोशी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा। तो एक साइड नदी लिखा होगा, एक साइड सहायक नदी लिखा होगा, तो कोशी, फिर आगे कुछ और नदी लिखा होगा, फिर ऐसे ही रामगंगा, उसके आगे उसकी किसी कोई और नदी होगी। तो आपको मिलान करके ऑप्शन को बनाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट पूछ देंगे। तो याद रखिएगा रामगंगा की सहायक नदी है सॉरी नहीं दोस्तों, तो रामगंगा की सहायक नदी है कोशी, और रामगंगा की ही दूसरी सहायक नदियों की अगर हम बात करें जो कि अल्मोड़ा में बहती है, गगास नदी और बीनो नदी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीनों जनपदों को सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। तो अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों से सीमा बनाती है कौन सी नदी, या सीमा पे बहती है इन तीनों जिलों के? पनार नदी। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ इन तीन जनपदों के सीमा पर बहने वाली नदी है पनार नदी। अब पनार की सहायक नदी है सिमगाड़ और गाड़गिल गाड़। दोनों का ही नाम याद रखिएगा, सिमगाड़ और गाड़गिल गाड़ किसकी सहायक नदी है? पनार नदी की। अब बात करें अल्मोड़ा के प्रसिद्ध ताल की, तो अल्मोड़ा में स्थित है तड़ाग ताल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पेपर में बार बार पूछा गया तड़ाग ताल कहाँ स्थित है, तो ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इस तड़ाग ताल में 5 सुरंगें बनी हुई हैं। याद रखिएगा 5 सुरंगों वाला ताल भी कहा जाता है इसे। तो 5 सुरंगें किस ताल में बनी हुई है? ये तड़ाग ताल में। और तड़ाग ताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। उसके बाद अगर हम बात करें अल्मोड़ा के प्रमुख झरने, वैसे तो झरने बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं, जो पर्यटन स्थल के तौर पे भी देखे जाते हैं या बड़े झरने, वो 2 झरने, एक है रुद्रधारी झरना। तो रुद्रधारी झरना आपको मिलेगा कौसानी अल्मोड़ा मार्ग पर। ठीक है दोस्तों, तो कौसानी को जाने वाला जो रास्ता है अल्मोड़ा से, उसी रास्ते पे आपको मिलेगा रुद्रधारी झरना। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रुद्रधारी झरना कौन से जनपद में स्थित है, तो यह आ जाएगा अल्मोड़ा में। उसके अलावा धोकाने वाटरफॉल या धोकाने झरना, यह स्थित है अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद के बीच में है, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा नैनीताल इसी मार्ग पे आपको मिलेगा धोकाने वाटरफॉल। तो याद रखिएगा रुद्रधारी झरना, धोकाने वाटरफॉल, दोनों ही कहां स्थित है? अल्मोड़ा में। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा कोसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोसी सबसे प्रमुख नदी है अल्मोड़ा की, तो मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लूं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके इसके नोट्स भी आप साथ साथ बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये नोट्स आपको मदद करेंगे दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप लोअर पीसीएस, पीसीएस, ग्रुप सी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख पर्वत, घाटियां, गुफाओं और खनिजों के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं अल्मोड़ा से संबंधित अन्य बिंदुओं के बारे में। तो देखते हैं पहले प्रमुख पर्वत अल्मोड़ा में कौन कौन से स्थित हैं। तो अल्मोड़ा के जो प्रमुख पर्वत हैं, ये 4 पर्वत हैं, इनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हरिया पर्वत, रानी पर्वत, भटकोट पर्वत, झंडीदार पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो पहला है हरिया पर्वत, दूसरा है रानी पर्वत, और भटकोट पर्वत और झंडीदार पर्वत। झंडीदार पर्वत के बारे में आप याद रखिएगा, ये विंसर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा विंसर। अल्मोड़ा विंसर में आपको मिलेगा, यहाँ पर को महादेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों ही पर्वत स्थित हैं अल्मोड़ा में। उसके अलावा अल्मोड़ा में एक वन्यजीव विहार भी है। तो अल्मोड़ा में वन्यजीव विहार मिलेगा आपको विंसर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना की गई थी 1988 में, 1988 में, और इसका क्षेत्रफल है 47 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में।
अब बात करें अल्मोड़ा की प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं, तो अल्मोड़ा की ये 4 प्रमुख घाटियां हैं। तो एक है कारोमंडल घाटी, दूसरी है सोमेश्वर घाटी, सिमलखेत घाटी, पनार व मनान घाटी। याद रखिएगा, कोरोमंडल घाटी, सोमेश्वर घाटी, सिमलखेत घाटी, पनार व मनान घाटी। तो ये कुछ प्रमुख घाटियां हैं जो पेपरों में पूछी जाती हैं। तो ये सभी स्थित हैं अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में एक प्रसिद्ध गुफा है जिसे बोला जाता है पांडुखोली गुफा। ठीक है दोस्तों, और ये अल्मोड़ा में कहां मिलेगी, द्वाराहाट में। अल्मोड़ा में ही क्षेत्र है द्वाराहाट, एक कस्बा है द्वाराहाट, तो वहां है पांडुखोली गुफा। और पांडुखोली गुफा का ही एक अन्य नाम है त्रयंबक गुफा। तो त्रयंबक गुफा किसे कहा जाता है, पांडुखोली। तो पेपर में चाहे त्रयंबक गुफा है चाहे पांडुखोली गुफा है। अगर ऑप्शन में द्वाराहाट है तो आप द्वाराहाट को टिक करेंगे, लेकिन अगर सभी जनपद लिखे हुए हैं तो फिर जनपद आ जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर अल्मोड़ा में क्या क्या खनिज हमें मिलते हैं, तो खनिजों की अगर बात करें तो अल्मोड़ा उत्तराखंड का एकमात्र जिला है जहां आपको क्या मिलेगी, चांदी। तो अल्मोड़ा एकमात्र जिला है जहां क्या मिलती है, चांदी मिलती है, और किसी भी जिले में चांदी नहीं मिलती। उसके अलावा अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र है, याद रखिएगा झिरोली क्षेत्र, इधर तांबे और मैग्नेसाइट के भंडार है। ठीक है, तो अल्मोड़ा के झिरोली क्षेत्र में तांबे और मैग्नेसाइट के भंडार है। उसके अलावा अल्मोड़ा के राई व चैनापानी क्षेत्र में सीसा के भंडार है, सीसे जिसे हम लेड कहते हैं, तो सीसे के भंडार अल्मोड़ा में मिलेंगे राई व चैनापानी क्षेत्र में। उसके अलावा अल्मोड़ा के दानापानी व चौखुटिया इस क्षेत्र में चूने के भंडार मिलेंगे, चूना पत्थर कहते हैं हम जिसे। ठीक है दोस्तों, स्लेट या चूना पत्थर बोल देते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, चट्टानें होती हैं। तो ये चूना के भंडार मिलेंगे आपको दानापानी व चौखटिया। तो इन क्षेत्रों को याद रखिएगा, पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ खेल के मैदान से संबंधित, अल्मोड़ा के कुछ प्रमुख परिवहन के बारे में या स्वास्थ्य संबंधी कुछ संस्थानों के बारे में, तो अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध है हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 1920 में, और इसकी स्थापना की गई थी ललित प्रसाद टमटा जी द्वारा। तो ये कंपनी है हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है दोस्तों, 1920 में इसकी स्थापना हुई। 1920 में ही क्या हुआ था, 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी द्वारा, याद रखिएगा सेम साल है। और ललित प्रसाद टमटा जी ने शुरू की थी हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्मोड़ा से। उसके अलावा अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध है 8 मंजिला पार्किंग। आपके शहर में भी होंगे अलग अलग जगह पार्किंग के जगह, तो अल्मोड़ा में 8 मंजिला पार्किंग बनाई गई है। उसके अलावा जो एक फेमस है 9 कोनों वाला गोल्फ मैदान है अल्मोड़ा में। और 9 कोनों वाला गोल्फ मैदान अल्मोड़ा में कहाँ है, ये है उपट। अल्मोड़ा में जगह है उपट, वहां पर को मिलेगा आपको 9 कोनों वाला गोल्फ का मैदान। और ये जो गोल्फ का मैदान है ये गगास नदी के किनारे स्थित है। अभी हमने पढ़ा था रामगंगा की सहायक नदी है गगास और बीनो। ठीक है दोस्तों, तो गगास नदी के तट पे मिलेगा आपको ये गोल्फ का मैदान। और इसका निर्माण भी कराया गया था कब, 1920 में इस गोल्फ के मैदान को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अल्मोड़ा का जो पहला महिला चिकित्सालय है वो कब खोला गया, तो 1927। अब 1927 इसको याद रखेंगे हम साइमन कमीशन से। जिस साल भारत में साइमन कमीशन आया उस साल अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय खोला गया। तो ये कुछ अन्य इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इनको भी नोट करते हुए चलिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सारे के सारे इंपोर्टेंट है, डिफरेंट बुक्स से हमने कलेक्ट कर रखे हैं। तो दोस्तों आप इनको डायरेक्ट देखेंगे अपनी आने वाली जो भी उत्तराखंड के आप एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, और ये सभी आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में भी मदद करेंगे। अगर अल्मोड़ा जनपद के बारे में कुछ विवेचना कीजिए या उसमें अपने विचार रखिए कहेंगे तो आपको सभी पॉइंट मदद भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे पीसीएस, लोअर पीसीएस, ग्रुप सी, कनिष्ठ सहायक, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, पुलिस, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में इनसे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप साथ के साथ इनके नोट्स बनाते हुए चलिए, और जिस टाइम पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जब भी करते हैं, जब भी खाली टाइम होता है, एक बार पन्ने पलटा दीजिए, आपको ये याद आते हुए चलेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो अधिक से अधिक इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज अपना सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी लाइव बैचेस से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं,
और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या लाइव बैचेस से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम किसी के भी थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।